तो रोज़गार मेरे ख्याल से रहा ही नहीं गया, क्योंकि सरकार ने रोज़गार तो कहीं दे ही नहीं। रोज़गार के लिए खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे, फिर उद्योग खोलने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग आपस में ही लोगों को सब जागरूक करें। मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील समाज की बात करता है और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे जो है समाज के उठाता है, ताकि हम समाज को उदारता की तरफ लेके जा सकें और साथ में जनप्रतिनिधियों तक जो जनता है उनकी आवाज़ों को ले जा सके। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ देवभूमि गौ रक्षा दल के संस्थापक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला अगर मैं सवाल पूछूं विकास जी आपसे, तो गौ सुरक्षा को लेकर जो है यूँ तो सरकार बहुत सी वादे करती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की, बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो हमें सड़कों पे बेहाल अवस्था में मिलती है। तो ऐसे में क्या सरकार को कोई मजबूत नीति की ज़रूरत है पशुपालन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लोग गाय पाल रहे हैं, जैसे दूध देना गाय बंद कर देती है और उसको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। और नगर निगम भी गौ माता को तभी उठाता है जब गौ माता चोटिल होती है, ना कि वो पहले ही उठा के उसकी सुरक्षा कर ले, जिससे कि चोटिल ही ना हो। और आपको पता है गौ माता जब रोड पे चलती है तो सिर्फ गौ माता ही चोटिल नहीं होती है, गाड़ियाँ भी चोटिल होती हैं। जो गाड़ी वाले होते हैं वो भी जनमानस को भी बहुत खतरा है उनसे, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियाँ लगती हैं, तो इस पर थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। विकास जी, अगर बात करें तो ना ही सिर्फ गौ रक्षा, बल्कि हम देखते हैं कि आजकल हर किसी के मन में इतनी बाबरता है पशुओं को लेकर कि हम देखते हैं बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें हम देखते हैं कुत्ते को जलाने पे कोई खुश होता है या पत्थर मारने पे कोई खुश होता है। इसको किस तरीके का हम क्राइटेरिया एक दे सकते हैं? देखो, ये तो अब इनकी मानसिकता है हर इंसान की कि वो पशु के साथ कैसा प्रेम करता है। हम लोग हैं, देखो हम गौ माता के लिए डेलीगेटेड है और सभी पशुओं के लिए तो खैर हम सभी के लिए डेलीगेट है, लेकिन जैसे हम गौ माता के लिए ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा संगठन का नाम ही देवभूमि गौ रक्षा दल है, तो हम गौ माता के लिए ज़्यादा डेलीगेट है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर मानव के अंदर कम से कम पशु प्रेम का है, जो बेजुबान जानवर है उनके लिए प्रेम आना जरूरी है। बिल्कुल। अब सर, अगर मौजूदा स्थिति की बात करी जाए तो उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, कुछ ही दिन में नतीजे भी आ जाएंगे और नया कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है उत्तराखंड को मिलेगा। उत्तराखंड की समस्याओं की अगर बात करी जाए सर, तो पहाड़ों के विकास को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग जाता है। ना ही सिर्फ हम पशुओं की देखरेख में बात करें, बल्कि हम देखते हैं कि प्रसव के दौरान जब महिला होती है तो उस समय बेहतर सुविधा वहाँ पर नहीं मिलती। तो कैसा नेतृत्व जो है उत्तराखंड चाहता है? देखिए, जैसे कि आप देखते हैं जितनी भी आधुनिक फैक्ट्रियाँ हैं ये सब प्लेन्स पे डाली जा रही है। अगर यही फैक्ट्री हमारे गढ़वाल में हो तो मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं रोज़गार भी बढ़ेगा और आना जाना भी लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि देखो मेन बेसिकली क्या, हर आदमी को रोज़गार चाहिए और पहाड़ों में रोज़गार का मुद्दा बहुत कम है। रोज़गार पहाड़ में बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। खेती बाड़ी से ही आदमी का आज के दिनचर्या नहीं चलती है, क्योंकि रोज़गार भी ज़रूरी है। रोज़गार सारे ही प्लेन्सों में आप देख रहे हैं, ये जैसे हरिद्वार में वहाँ पर है, तो सारी फैक्ट्री उधर खुली हुई है। अगर ये फैक्ट्री हमारी वहाँ ना खुलते हुए गढ़वालों में खुली जाए पहाड़ों में, तो कम से कम वहाँ पे जो कमाने का जरिया वो बढ़ जाएगा, तो तभी वहाँ पे जो पलायन है, जो हमारे पलायन हो रहा है गढ़वाल का, ये रुकेगा थोड़ा। एक समस्या कहीं ना कहीं रोजगार की भी हम देखते हैं। आप युवा वर्ग हैं, जब देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो कोई डिग्री ले लेता है, उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है सरकारी नौकरियों को लेकर, और इसके अलावा जो सरकारें हैं वो कहती हैं सर्व रोजगार को लेकर। तो इसे कितना आप सही मानते हैं? देखिए, अब हमारा मानना तो ये है कि आपको रोज़गार मेरे ख्याल से रहा ही नहीं गया, क्योंकि सरकार ने रोज़गार तो कहीं दे ही नहीं। लेकिन अब हमें रोज़गार के लिए खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे, खुद ही कई ऐसे उद्योग खोलने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग आपस में ही लोगों को सब जागरूक करें, रोज़गार बढ़ाएं। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मोदी जी भी बार बार ये कहते रहते हैं कि घर में ही उद्योग करो। घर में उद्योग करने के लिए भी उनको हमें लोन देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, पर जिन लोगों को काम आता है उनको लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके से काम को करें। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो तो सर्व रोजगार बहुत आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं जैविक उत्पाद जिस तरीके से उत्तराखंड में होते हैं, अगर उसको ग्लोबली हम प्रमोट करें, अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी बिच्छू घास होती है या फिर कह सकते हैं जो माल्टा होता है, इन चीज़ों को अगर हम प्रमोट करें तो हो सकता है इससे ज़्यादा रोजगार की सुविधा जो है पहाड़ों पर बढ़े। उसके लिए करना पड़ेगा ना, उसे बोलने से नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूक करने के लिए मेरे को लगता है कि उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अगर जागरूक करें तो जैसा आप कह रहे हैं बिच्छू घास, तो ये बिच्छू घास तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की धरोहर है, और उसका अगर हम प्रमोट करेंगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन प्रमोट करने के लिए उसको करना ही पड़ेगा ना, लेकिन करते नहीं है। सिर्फ ये आप भाषण में हो जाता है हमारा, ये करेंगे वो करेंगे, वो करता कोई नहीं है।
एक अंतिम प्रश्न विकास जी हमारा कि हम जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों को निकालने का प्रयास करते हैं आईपा के माध्यम से, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कोई मार्गदर्शन अगर आपका मिल जाए आईपा को देखो, हमारा मार्गदर्शन तो यही है कि जितना, एक तो पहले आप सबसे पहले देखिए गौ माताएं जो जिसे हम कहते हैं जगत जननी, और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो जगत जननी है वो गौ माता ही है। हम इसको आप देख रहे हो सड़कों में बेकदरी से घूम रही हैं, कूड़ा खा रही हैं गायें, इतने सारे जंगल जो हैं पड़े हुए हैं। अगर आप सरकार हमें ये कहे कि जंगलों में बाड़ा डाल के गौ माता की वहीं रक्षा के जाऊँ, खुद खा सके, और जैसे एनिमल एक प्लांट होता है, जैसे कि अब मना वो खा ले, बाघ खा लेगा उसे तो भी चलता है क्योंकि वो एक नेचर का है। लेकिन जिस तरह रोडों में दर दर ठुकरें खा रही है, गाड़ियों से टकरा रही हैं, चोटिल हो रही हैं, उससे अच्छा तो यह है कि हमें सरकार इतना वो करे कि हम लोग जंगलों में बाड़ा डाल सकें। और हमारे जो उत्तराखंड में आप जिसने भी आपने बताया जैसे बिच्छू घास आ रही है, इनको प्रमोट करने के लिए सरकार को हमें थोड़ा सा एक ठोस कदम उठाना चाहिए। और हमारे जो युवा भाई लोग हैं जिनको आज की डेट में रोज़गार की बहुत आवश्यकता है, तो उनको जरूर देना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब हम ये चाहते हैं कि देखो नई सरकार आने वाली है, चाहे कोई भी सरकार आए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी विधायक आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे विधायक लोग इस समय सिर्फ रोड और नाली बनाने में ना मगन रहे, इस समय उनको रोजगार दिलवाना बच्चों को। आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। ये थे विकास सुंदरियाल जी हमारे साथ, विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी गौ सुरक्षा को लेकर, और साथ में किस तरीके से उत्तराखंड को अभी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो तो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं अभी तक उत्तराखंड में पूरी नहीं हुई। हम कह सकते हैं 21 सूत्रीय मांग को लेकर जो उत्तराखंड बना था, अभी तक उन मांगों पर मंथन होना बाकी है। बहुत ज़रूरत है कि आप जागरूक हों, बहुत ज़रूरत है कि सवाल पूछें। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।